लेकिन अब नतीजों की बातचीत करेंगे। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ने मजबूत नतीजे जारी किए हैं। आय में 64% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, तो मुनाफे में 126% की दमदार ग्रोथ दिखी है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी विदेशों यूरोप सहित ज्यादातर देशों में कंपनी ने मार्केट से बेहतर प्रदर्शन किया है। और नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन VS पार्थसारथी। पार्थसारथी साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 18 स्वदेश पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो दिक्कतें थी यूरोप में रूस और यूक्रेन के चलते, क्या चीजें नॉर्मल हो गई हैं? क्या जो भी हेडविंड्स थे अब वो धीरे धीरे हालात सामान्य हो गए हैं? थैंक यू। अभी जो यूरोप में हमारा यूक्रेन के वॉर की वजह से थोड़ी सी जो टेंशन है एंड ट्रेड पे जो इम्पैक्ट है वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइज हो गया, बट अगर आप देखें कि 3-4 महीने पहले था, अब उनको समझ में आ गया किस तरीके से इस वॉर जोन को अवॉइड करते हुए जाना, तो ये सब थोड़ा सामान्य हो गया फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट अभी तक पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ है। चाइना में ऑन द अदर हैंड तो थोड़ा प्रॉब्लम था, अब थोड़ा नॉर्मलाइज होने शुरू हो गया इन चाइना। 2 महीने के लिए बीच में प्रॉब्लम था, बट अब ठीक लग रहा है चाइना। इसके बीच में ये क्वार्टर का हमारा परफॉर्मेंस हमको बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि हमारी वॉल्यूम हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा हुआ है इस क्वार्टर में, जहाँ की 2338,000 CBM LCL में किया है एंड 138,000 TEU इन SCL में किया है। सो हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द हेडविंड्स, इसके बावजूद हमने अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मिस्टर पार्थसारथी, सृष्टि बात कर रही हूँ। आप काफी सारे हेडविंड्स भी हाईलाइट कर रहे थे, बट उसके बावजूद आपकी कंपनी ने दमदार नतीजे पेश किए हैं। पर खास तौर से मार्जिन पे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हेडविंड्स तो है ही जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, पर ओशियन फ्रेट्स भी हमने देखा है कि अपने उच्चतम स्तर से काफी करेक्ट होते हुए नजर आए हैं, पर इसके बावजूद कंपनी ने मार्जिन भी मेंटेन किए हैं और एक इम्प्रूवमेंट भी दिखा है। आगे के लिए किस तरीके की चाल आपको दिख रही है और क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके मार्जिन्स को ड्राइव कर रहे हैं? हमने बहुत सही कहा कि पिछले 3-4 महीने में फ्रेट रेट्स में, ओशन फ्रेट रेट्स में थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखी है, थोड़ा कम हो रहा है अभी। तो इससे मार्जिन का इम्पैक्ट होना वाजिब है, बट हमारे को क्या देखना है इन आवर बिजनेस, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, कि एवरी कंटेनर जब हम चलाते हैं उसमें अगर हम $X बना रहे हैं, कुछ डॉलर बना रहे हैं, वो कायम रहे। और इसके लिए हमें 2 चीजें करना है। एक तो वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा लेवरेज बढ़ेगा, तो इस पे वॉल्यूम इंक्रीज का फोकस है। इसमें हमारी आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में भी ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज रहा, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी वॉल्यूम में मतलब ज्यादा हुआ है। सो वन वॉल्यूम। सेकेंड इज हमने डिजिटली एक लॉन्च की है विच इज कॉल्ड यील्ड मैनेजमेंट। हमारे डाटा साइंटिस्ट जो कंपनी में काम कर रहे हैं, ये अब एक अपने आप में अपने एक स्तर वाला इनोवेशन है जिसमें एंड टू एंड हम देख रहे हैं कि यील्ड कैसे बनता है, और उसके कारण हमारे फ्रंट लाइन बिजनेस हेड देख सकते हैं, देयरफॉर प्राइसिंग अच्छा कर सकते हैं। तो हमारी यील्ड मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट जो प्रोग्राम था वो हमें बहुत अच्छा हेल्प कर रही है, एंड डिजिटल जो इस पे हमने इम्प्लीमेंट किया डिजिटल टूल्स, वो हमको बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं। तो इसके कारण यील्ड इंप्रूव है, वॉल्यूम इंप्रूव है, दोनों अगर इंप्रूव है तो इवन दो रेट थोड़ा कम हुआ है, हमको नेट बेनिफिट हुआ है, एंड दैट इज व्हाट यू सी इन द रिजल्ट। आखिरी सवाल, आपकी डिमर्जर की प्रक्रिया भी कार्ड पे है, ये बताइए कि इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह की वैल्यू अनलॉकिंग होगी? देखिए हमारी जो है, आपको पहले बताया था कि हम एसेट लाइट कंपनी है, तो ऑल कार्गो जो है वो एसेट लाइट कंपनी बनी रहेगी। जो डीमर्जर की प्रक्रिया है वो 2 एडिशनल कंपनीज को लिस्ट कर रही है, एक रियल एस्टेट और एक CFS काइंड ऑफ कंपनी। इससे क्या हो रहा है कि रियल एस्टेट कंपनी चाहेगी कि एसेट और बनाए,
और उनकी जो वैल्यूएशन और उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो एसेट से आता है, तो उनको हम पंख देंगे अपनी उड़ान भरने के लिए, और वहां पे वैसे इन्वेस्टर आएंगे जो कि ऐसे उड़ान चाहते हैं। सो हमने ये तीन लिस्टेड कंपनी से वैल्यू अनलॉकिंग का प्रतिक्रिया और प्रक्रिया हमने स्टार्ट किया है, हमने चालू किया है। एंड आगे चल के ये तीनों कंपनियां वैल्यूएशन में सम ऑफ द पार्ट्स ओवरऑल आज के प्राइस से बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एवरीवन विल फाइंड इट्स प्लेस इन द मार्केट। ओके, धन्यवाद मिस्टर पारसारथी, काफी स्पष्ट तरीके से बताने के लिए कि क्या है इंडस्ट्री के अभी हेडविंड्स जो कि फिलहाल चैलेंज के तौर पे आ रही है, बट जिस तरीके से कंपनी यील्ड और वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी देख रही है, उनके मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं और आने वाले समय में भी वहां पे आउटलुक पॉजिटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज ET Now स्वदेश पे जुड़ने के लिए। और चलिए अब वक्त हो चला है कमोडिटी की ABCD का। हम रोज की तरह लेकर आते हैं कमोडिटी बाजार से जुड़ी कई सारी